हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। तो एनटीपीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है डिप्लोमा ट्रेनीज़ के लिए। इसमें गेट कंपलसरी नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है, क्या होगी सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम पैटर्न भी पूरी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे नोटिफिकेशन का। तो वीडियो एंड तक देखना। पे स्केल क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है इनवाइटिंग डिप्लोमा इंजीनियर्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2020। तो नीचे जो लोकेशन दी है तो उन लोकेशन के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे लास्ट वाली लाइन जहाँ पे माइनिंग के 40 वैकेंसीज़ है, प्लस मैकेनिकल के 12 वैकेंसीज़ है, प्लस इलेक्ट्रिकल के 10 वैकेंसीज़ है और माइन सर्वे के 8 वैकेंसीज़। तो इतनी वैकेंसीज़ है डिप्लोमा ट्रेनीज़ के पोस्ट के लिए। और लोकेशन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन लोकेशन पे ये रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट डेट्स है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट स्टार्ट हुई है 23 नवंबर 2020 को। लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की 12 दिसंबर 2020। और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो इसमें दो टेस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो दो टेस्ट से होगी। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगी, तो उसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2020। ये टेंटेटिव डेट उन्होंने मेंशन की है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट ये होगी टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2021। और जो सेकंड स्टेज ऑनलाइन होगी तो उसका एडमिट कार्ड आपको मिल सकता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2021। तो देखिए, एक महीने के अंदर ही आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको सेकंड स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। और सेकंड स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगी वो होगी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021। ये सभी जो डेट्स एग्ज़ाम की है टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है। तो फाइनल डेट जो भी होगी, बट ये डेट्स आपको ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी कंटिन्यू करना है। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 23 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 12 दिसंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। तो अभी देखते हैं कि क्या पे स्केल रहेगी। तो सबसे पहले तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 2 साल ट्रेनिंग पीरियड एट एनटीपीसी कोल माइनिंग साइट्स पे। और उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000 पर मंथ का, ठीक है। और जब आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो उनको W7 ग्रेड की सैलरी मिलेगी। मतलब बेसिक पे रहेगा 24,000। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे, आफ्टर ट्रेनिंग बेसिक पे रहेगा 24,000। उसमें प्लस टीएडीए और जो अलाउंसेस है वो सब ऐड करके आपकी सैलरी जा सकती है अराउंड 50,000 पर मंथ के पास। और एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की है। एज लिमिट रहेगी, अपर एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि अपर एज लिमिट जो होगी वो 25 ईयर्स ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो यहाँ पे 4 डिसिप्लिन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने मांगा है। सबसे पहला माइनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइन सर्वे। तो माइनिंग के लिए क्वालिफिकेशन रहेगा कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप माइनिंग डिसिप्लिन से हो तो आपको ये क्वालिफिकेशन ध्यान में रखना है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए माइनिंग का और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से हो आप तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 70% मार्क्स, ठीक है। तो सिर्फ डिप्लोमा ट्रेनीज है तो डिप्लोमा का ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसकी। तो मैकेनिकल से आप बिलोंग करते हो तो मैकेनिकल का क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, और प्रोडक्शन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विथ 70% मार्क। और अगर माइंड सर्वे से हो तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइंड सर्वे और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंड सर्वेइंग विथ 70% मार्क्स, ठीक है। तो ये रहा क्वालिफिकेशन। तो 4 डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइंड सर्वे। अगर आपके पास इन सभी ब्रांचेस में डिप्लोमा कंप्लीट है तो।
नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसी रहेगी यहाँ पे, सबसे पहले दो स्टेज ऑनलाइन टेस्ट होगी आपकी, सीबीटी टेस्ट होगी 2 स्टेज में। तो सबसे पहली जो स्टेज रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 120 एमसीक्यूज रहेंगे। तो उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला इंग्लिश, जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, उसके बाद रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट्स में रहेगी ये टेस्ट, 120 एमसीक्यूज, उसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड उसके 1/4 नेगेटिव, दैट इज 0.25 मार्क्स नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो 120 मार्क्स का पेपर, 120 एमसीक्यूज, उसमें इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा। और हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क है, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नेगेटिव मार्क्स जाएगा। और उसमें एक यहाँ पे उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं, 40% मार्क्स इन केस ऑफ जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो 40% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए स्टेज 1 ऑनलाइन टेस्ट में। और अगर आप SC ST OBC PWD से बिलोंग करते हो तो 30% मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये लाना पड़ेगा अगर सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने रेशियो भी दिया है कि द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड एट 1:10 रेशियो फॉर सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट टेक्निकल। 1:10 इतना रेशियो वो लोग लेने वाले हैं, बट आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। 40% मार्क्स है फॉर जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और 30% मार्क्स है फॉर SC ST OBC और PWD कैटेगरीज। ठीक है, तो 1:10 से रेशियो होगा। और जो सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट होगी वो फुल्ली टेक्निकल होगी आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है कि द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, सेम 120 एमसीक्यूज रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स और नेगेटिव 0.25 मार्क्स। ठीक है, और ये भी जो सेकेंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट है ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स की है, 40% मार्क्स आपको चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो, और 30% चाहिए इन केस ऑफ SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा वो डायरेक्टली आपके मेरिट के बेस पे होगा, और इस पर कोई नेक्स्ट लेवल की एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर सेकंड स्टेज ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस इन 2 एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड रहेगा। फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन टेस्ट जो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी कि आप एलिजिबल होंगे या नहीं सेकंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, और सेकंड स्टेज जो होगा ये आपके जो भी डिसिप्लिन जो भी आपकी रिलेटिव डिसिप्लिन रहेगी तो उसके ऊपर ये पेपर होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस का क्लियर हो गया। वैकेंसीज़ के बारे में देखते हैं, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप, माइनिंग के कितनी वैकेंसीज़ है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी दी है। जैसे कि पाकरी के लिए 13 है, बादाम के लिए 5 है, ऐसे लोकेशन वाइज उन्होंने वैकेंसीज दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल की वैकेंसीज है, फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, माइंड सर्वे की वैकेंसीज है। तो आप टोटल वैकेंसीज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे लास्ट लाइन पे आप देख सकते हो कि माइनिंग के 40 वैकेंसीज है, 40, मैकेनिकल की 12 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसीज है, माइंड सर्वे की 8 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये रहा कुछ डिटेल में नोटिफिकेशन। और एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट डेट्स है तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि इम्पोर्टेंट डेट्स 23 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, 12 दिसंबर लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, गेट एग्ज़ाम के ऊपर स्कोर मतलब गेट कंपलसरी होना नहीं होना इसका कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ आपके पास डिप्लोमा वाली डिग्री होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू योर डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन से माइनिंग और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल माइंड सर्वे, तो इन डिसिप्लिन में आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 12 दिसंबर, तो आप 12 दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कर देना, बिकॉज सैलरी 24,000 ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, और उसके प्लस जो भी आपका अलाउंस है TADS सब मिला के अराउंड 45K to 50K सैलरी आपकी जाएगी। तो एक अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये फॉर्म फिलअप करें।
जो भी एलिजिबल होंगे। और कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय गवर्नमेंट ट्रैक चैनल। थैंक यू।